तो ये हम लोग केस डिस्कस कर रहे थे जब थर्ड नोड हम लोगों ने ऐड करना है लिस्ट में। लूप की फर्स्ट आइटरेशन पर करंट फर्स्ट नोड से मूव करके सेकंड नोड पर आ जाएगा। दोबारा से कंडीशन चेक होगी, करंट ऐसे नोड पर तो नहीं है जिसका लेंथ पार्ट नल के बराबर है। तो आप देखें दोबारा फिर ये वाली कंडीशन आ गई है और इस कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स आता है। फॉल्स आने का मतलब है लूप ब्रेक हो जाएगी। और लूप से बाहर निकलने के बाद हम क्या कर रहे हैं जी, करंट जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसका लिंक पार्ट हम सेट कर देंगे टूवर्ड्स नल। उसका लिंक पार्ट ये पॉइंटर है, इसको हम सेट कर रहे हैं टूवर्ड्स टेम्प। नल से हटकर ये उस नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगा जो हम लोगों ने ऐड करना था। इसी तरह फोर्थ फिफ्थ एंड सो ऑन आप लोगों ने ये ड्राई रन करके देखना है कि फिर अप टिल 5 नोड्स लिस्ट में कैसे ऐड होंगे। तो इसको ड्राई रन करके आप लोगों ने चेक करना है इस कोड को। फिर अगर आप देखें तो जिस तरह इफ ब्लॉक में हम लोग क्या कर रहे थे कि एंड पर जब हमें टेम्परेरी पॉइंटर की ज़रूरत नहीं रही, टेम्प इक्वल्स टू करंट को भी चलें कर लेते हैं, करंट इक्वल्स टू नल। ये दोनों टेम्परेरी पॉइंटर्स हैं, हमने इन दोनों को नल के बराबर सेट कर दिया। और उसके बाद आप लिख सकते हैं जी डिलीट टेम्प और डिलीट करंट। कुछ कॉमन स्टेटमेंट्स हैं दोनों ब्लॉक्स में इफ और एल्स में। कॉमन से मतलब ये है कि अनकंडीशनली ये दोनों ये स्टेटमेंट्स चलनी ही चलनी है। जो कॉमन स्टेटमेंट्स हैं आप उनको इफ और एल से बाहर निकाल दें। जो शुरू की स्टेटमेंट्स हैं आप वो इफ से पहले लिख सकते हैं और जो एंड की स्टेटमेंट्स हैं आप उसको एल से बाद में लिख सकते हैं। ये भी अपडेट करना आप लोगों ने कोड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। मैंने ऐड नोड इसमें लिंक लिस्ट क्लास में अभी क्रिएट किया है। इसके अलावा एक फंक्शन अभी और हम लोग इसमें क्रिएट कर रहे हैं जो कि लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करके लिंक लिस्ट को प्रिंट किया करेगा। इसका नाम हम लोग रख रहे हैं जी प्रिंट। सिंपल सा फंक्शन है जिस तरह आप लोगों ने नोड ऐड करने के केस में देखा था। हमें एक लूप लगाना पड़ा करेगा। हम लोग हेड से इंसर्ट होके लिस्ट में उसके बाद फिर सारे नोड्स को ट्रेवर्स करके उनके डाटा पार्ट्स की वैल्यूज आउटपुट पे दिखाया करेंगे। और ये प्रोसीजर या प्रोसेस हमें उस नोड पे जाके रोकना है जिसका नेक्स्ट पार्ट या लिंक पार्ट नल के बराबर है। जिस तरह नोड है हम लोगों ने ऐड करते हुए एक पॉइंटर बनाया था टेम्परेरी करंट पॉइंटर था, पॉइंट कर रहे हैं हेड को, वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू, कंडीशन थोड़ी सी चेंज है, वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल। तो आप क्या करते हैं जी, सी आउट करंट एरो गेट डाटा एंड एल लाइन ब्रेक करनी है। और अदरवाइज अगर आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यू सिखाना चाहते हैं तो आप कॉमाज लगा सकते हैं। और करंट इज इक्वल टू करंट एरो गेट लिंक। ये इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने अभी पहले भी देखी है जिससे हम लोग क्या करते हैं, करंट जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उससे हम लोग नेक्स्ट नोड पे मूव कर देते हैं स्टेटमेंट के थ्रू। तो हम लोग क्या कर रहे हैं जी, करंट को मूव भी करते जा रहे हैं हर इटरेशन में और हर नोड के डाटा पार्ट की वैल्यू भी दिखाते जा रहे हैं। ये प्रोसीजर हम तब तक करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे जब तक कि करंट ऐसे नोड पर ना, करंट एक्चुअली नल के बराबर ना हो जाए। थोड़ी सी कंडीशन डिफरेंट है। लास्ट केस में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग क्या करते थे कि करंट को आकर हम लोग उस नोड पर रोक देते थे जिसके आगे हम लोगों ने एक नया नोड ऐड करना होता था। इस केस में डिफरेंस ये है कि हम लोग करंट को आखिरी नोड पर भी ले जाते हैं और फिर आखिरी नोड से भी आगे मूव करते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि करंट जो है वो नल के बराबर हो जाता है। जब नल के बराबर हो जाता है तो हम लोग सारी लिस्ट को ट्रेवर्स कर चुके होते हैं और हम लोग लूप को ब्रेक कर देते हैं। तो इससे आप देखिएगा आपकी लिंक लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी पूरी की पूरी। फॉर इंस्टेंस मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ जी, लिंक्ड लिस्ट L1 फॉर एग्जांपल, L1 डॉट ऐड नोड। फॉर इंस्टेंस मैंने नोड पे डाटा रख दिया है G12। L1 डॉट ऐड नोड 13, L1 डॉट ऐड नोड 14। 3 नोड्स मैंने ऐड कर दिए और उसके बाद L1 डॉट प्रिंट। तो
तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जी हमारे हेड हेड वाला नोड जो वो ये होगा, उसके बाद फिर 13 बड़ी होगी वैल्यू अगले नोड पर, और लास्ट नोड पर 14 पड़ा होगा। प्रिंट फंक्शन कॉल करके हम लोग इनको डिफरेंट लाइंस के ऊपर, क्योंकि हमारा प्रिंट फंक्शन फिलहाल हर नोड के डाटा पार्ट की वैल्यू दिखाने के बाद नेक्स्ट लाइन पर मूव कर जाता है। ये थे जी लिंक्ड लिस्ट। तीन नोड्स हमारी इस लिंक लिस्ट में क्रिएट हुए हुए हैं और तीनों नोड्स की वैल्यूज आप प्रिंट कर रहे हैं। 12, 13 और 14 नोड्स के ऊपर डाटा पड़ा हुआ था। उसके बाद प्रोग्राम जो है हमारा टर्मिनेट हो गया। एक दो चीज़ें मैंने आप लोगों से कही हैं। आप लोगों ने इस कोड को अपडेट करना है, जिसमें आप लोगों ने if और else जो है वहाँ पे अगर कुछ स्टेटमेंट्स रिपीट हो रही हैं तो उनको आप लोगों ने एक ही जगह पे लिखना है। और दूसरी चीज़ जो है मैं आप लोगों से कह रहा था कि आप लोगों ने क्या करना है कि कंपैरेटिवली ये जो इम्प्लीमेंटेशन है थोड़ी डिफिकल्ट है, जिसमें आपको लूप्स भी लगानी पड़ती हैं। अगर आप ये काम कर लें, इसको ज़रा देख लें, मैं ग्राफिकली बता रहा हूँ, इम्प्लीमेंट आप लोगों ने करना है और ये ग्रेडेड टास्क भी है, आज आप लोगों ने सबमिट करवाना है। आप लिस्ट को इस तरह से अगर क्रिएट करें कि फॉर इंस्टेंस मैं इसको कह लेता हूँ, चलें स्टार्ट नोड है। स्टार्ट नोड इनिशियली एक नोड को पॉइंट कर रहा होगा। इसके बाद जब आप नया नोड क्रिएट करते हैं, उस नए नोड का जो लिंक पार्ट है वो पुराने वाले स्टार्ट को पॉइंट कर रहा हो और फिर स्टार्ट मूव करके न्यूली क्रिएटेड नोड पर मूव कर जाए। फिर नेक्स्ट मैं जब थर्ड नोड ऐड करूं, थर्ड नोड का लिंक पार्ट स्टार्ट को पॉइंट करना शुरू कर दे। प्रीवियसली आप देखें तो सेकंड वाला नोड अब स्टार्ट बन गया हुआ था, और फिर स्टार्ट सेकंड नोड से मूव करके इस न्यूली क्रिएटेड नोड पर आ जाए। इसी तरह से फिर जब आप न्यूली नोड क्रिएट करें, न्यूली क्रिएटेड नोड का लिंक पार्ट प्रीवियस स्टार्ट को पॉइंट कर रहा हो और फिर स्टार्ट उस नोड से मूव करके इस नोड पर आ जाए। तो आप देखें ये कंपैरेटिवली आसान इम्प्लीमेंटेशन है, इसमें आपको लूप्स यूज़ नहीं करनी पड़ेंगी नोड्स को क्रिएट करते हुए। फिलहाल जो हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन की है उसमें आप देखें तो आपको नया नोड क्रिएट करने के लिए प्रीवियसली जो क्रिएटेड नोड्स हैं बारी बारी सारे नोड्स को ट्रेवर्स करके लास्ट नोड पर लिंक पार्ट जो है उसको सेट करना पड़ता है टेम्प की तरफ। इसको ज़रा देख लें गौर से, जो फर्स्ट क्रिएटेड नोड होगा उसका नेक्स्ट पार्ट नाल के बराबर होगा या लिंक पार्ट नाल के बराबर होगा। बाकी सारे जो न्यूली क्रिएटेड नोड्स हैं उनके लिंक पार्ट्स प्रीवियस वाले स्टार्ट्स को पॉइंट कर रहे होंगे, और स्टार्ट जो है वो सबसे एंड पर जो नोड ऐड होगा वो स्टार्ट नोड होगा।